राजकुमारी रूबी एक महल में रहती थी जहां उसके माता पिता ने उसे वह सब कुछ दिया जो उसने मांगा था। उसका पसंदीदा खिलौना एक सुनहरी गेंद थी। उसे यह बहुत पसंद था कि जब वह उसे हवा में फेंकती तो धूप में वह कैसे चमकती थी। एक दिन वह बगीचे में गेंद के साथ खेल रही थी, तभी अचानक वह गहरे तालाब में गिर गई। ओह नहीं! वह चिल्लाई, मेरी सुंदर गेंद, और फूट फूट कर रोने लगी। क्या बात है? एक कर्कश आवाज ने कहा। इधर उधर देखने पर उसे तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठा एक छोटा हरा मेढक दिखाई दिया। लेकिन पिताजी, नहीं, मेरे प्यारे, तुम्हें सीखना चाहिए। अब मेढक को अंदर आने दो और वह सब करो जो तुमने कहा था। अनिच्छा से राजकुमारी रूबी ने दरवाजा खोला और मेढक अंदर कूद गया। उस शाम, जब खाने का समय हुआ, राजकुमारी रूबी ने मेढक को फर्श पर बैठा छोड़ दिया। मुझे उठाओ, मुझे उठाओ, वह चिल्लाया, ताकि मैं तुम्हारी प्लेट से खा सकूं और तुम्हारे प्याले से पी सकूं। राजकुमारी रूबी ने उसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने देखा कि राजा उसे देख रहा था। अच्छा, अगर तुम्हें करना ही है तो ठीक है। और वह नीचे झुकी और मेढक को मेज पर उठा लिया। छी! उसने कहा और अपनी स्कर्ट पर हाथ पोंछे। मेढक बहुत चिपचिपा था। मेढक ने उसके खाने पीने का आनंद लिया क्योंकि उसने उसकी प्लेट से खाया और उसके प्याले से पिया, लेकिन राजकुमारी रूबी ने कुछ भी नहीं खाया या पिया। वास्तव में, उसे बहुत बीमार महसूस हुआ। उस रात मेढक उसके पीछे सीढ़ियों से कूदकर उसके बेडरूम में चला गया, जहां, उसकी बहुत घृणा के कारण, वह उसके बिस्तर में दुबक गया। राजकुमारी रूबी उससे जितना हो सके उतना दूर लेट गई। क्या उसका बाकी जीवन ऐसा ही रहने वाला था? अगली सुबह, जब भोर उसकी खिड़की से घुसी, तो वह जाग गई और खींची। वह उस जगह मुड़ी जहां मेढक सो रहा था, लेकिन उसकी खुशी के लिए वह वहां नहीं था। उसने ऊपर देखा। उसने खुली खिड़की के पास एक सुंदर युवक को खड़ा देखा। धन्यवाद, उसने मुड़ते हुए कहा। तुमने जादू तोड़ दिया है। एक दुष्ट चुड़ैल ने मुझे श्राप दिया और मुझे मेढक बना दिया। उसने कहा कि मैं हमेशा मेढक ही रहूंगा जब तक कि कोई सुंदर राजकुमारी मेरी सबसे अच्छी दोस्त न बन जाए और मुझे उसकी थाली से खाने, उसके प्याले से पीने और उसके बिस्तर पर सोने न दे। जब तक मैंने तुम्हें नहीं देखा, मुझे लगता था कि मैं हमेशा मेढक ही रहूंगा। उस दिन से राजकुमारी रूबी और वही युवक सबसे अच्छे दोस्त बन गए और मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा अगर, जब वे बड़े हुए, तो उन्होंने शादी कर ली और हमेशा खुशी खुशी जीवन बिताया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।